हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीमा और सब स्कीमा के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमें टेक्निकल गुरु वीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पहले सब्सक्राइब करने के बाद में इस बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, इससे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहले स्कीमा क्या होती है? स्कीमा है, ये टर्म है वो बेसिकली डेराइव्ड हुआ है किससे? स्कीम से। ठीक है, स्कीम मतलब होता है कोई भी हम जो प्लान करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कीम। ठीक है, यहाँ पे किसका प्लान करेंगे? क्योंकि हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं इसलिए डाटाबेस की स्कीम बनाएंगे। ठीक है, तो स्कीम बनाना मतलब इसकी योजना बनाना कि डाटाबेस है, हम डाटाबेस को सेटअप कैसे करेंगे, डाटाबेस का नाम क्या रखेंगे। ठीक है, उस डाटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स होगी। ठीक है, उन टेबल्स के अंदर कौन कौन से फील्ड होंगी, फिर उन फील्ड का डाटा टाइप क्या होगा, उन फील्ड का नाम क्या होगा, उन फील्ड का डाटा टाइप क्या होगा और प्रत्येक फील्ड की साइज क्या होगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, तो देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्कीमा इज ए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस दैट गिव्स द नेम ऑफ द एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, स्कीमा क्या होती है? स्कीमा एक डाटाबेस की लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, डाटाबेस के बारे में लॉजिकली बताता है ये कि क्या है। ठीक है, तो क्या क्या देता है ये? नेम ऑफ द एंटिटीज, कि डाटाबेस में एंटिटीज मतलब टेबल्स का कौन कौन सी टेबल होगी। ठीक है, ये टेबल्स के नाम है एंटिटीज। ठीक है, जैसे टेबल्स का नाम है एम्प्लॉय, डाटाबेस में टेबल का अपना नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, तो एम्प्लॉय डिटेल्स क्या है? टेबल का नाम है, उसे हम एंटिटीज कहेंगे। ठीक है, सैलरी टेबल है तो सैलरी क्या हो गई? एंटिटीज हो गई। ठीक है, फिर उसके देर एट्रीब्यूट्स, फिर उस टेबल्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड होंगी, फील्ड को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स, या कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एंड स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उन सभी फील्ड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी। ठीक है, उसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा आल्सो शोज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा आइटम्स इंक्लूडिंग देयर नेम्स, डाटा टाइप्स एंड साइज स्टोर इन द डाटाबेस। ठीक है, वही बात है कि डाटाबेस की क्या देती है? डाटाबेस की सभी स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करती है कि उस डाटाबेस के अंदर टेबल्स कौन सी हुई, इस टेबल्स के अंदर कौन कौन से डाटा आइटम्स होंगे, फिर उनका नाम क्या होगा, प्रत्येक डाटा आइटम्स का नाम क्या होगा, उसका डाटा टाइप क्या होगा, प्रत्येक डाटा टाइप जो फील्ड है उनकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो स्कीमा डेफिनेशन किसे बोलेंगे? जब डाटाबेस को सेटअप करते हैं, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्कीमा डेफिनेशन। अब हम स्कीमा के बारे में हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि डाटाबेस का नाम है, ठीक है, डाटाबेस को सेटअप करना। ठीक है, डाटाबेस का नाम क्या रखेंगे, फिर उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स या एंटिटीज होगी। ठीक है, फिर उन एंटिटीज के अंदर कौन कौन से फील्ड या एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर उन प्रत्येक एट्रीब्यूट्स है उनका डाटा टाइप क्या होगा, फिर उनकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो यही डिफाइन करना क्या कहलाता है? यही कहलाता है स्कीमा। यही स्कीमा है। ठीक है, तो डाटाबेस का नाम क्या है? स्कूल है, इसके अंदर दो टेबल्स है या दो एंटिटीज है। इसका नाम, पहली एंटिटी स्टूडेंट डिटेल्स है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर क्या है? 3 फील्ड है या एट्रीब्यूट्स हैं। आईडी, जिसका डाटा टाइप नंबर है, जिसकी साइज 10 है, फिर नेम है, फिर एज है। फीस है, ये दूसरी एंटिटीज है, तो इसके अंदर क्या है? आईडी है, नेम है और अमाउंट है। ठीक है, फिर जो ये कॉमन फील्ड है इसको कॉमन फील्ड रखेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप स्टैब्लिश जब भी करनी हो तो दोनों टेबलों में एक फील्ड का कॉमन होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आईडी और यहाँ पे आईडी, जिससे पता चल जाएगा कि किस स्टूडेंट ने यहाँ पे फीस जमा कराई है। ठीक है, तो सभी एंटिटीज के डाटाबेस में एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप स्टैब्लिश यूजिंग द फॉरेन की। तो एक टेबल में ये फॉरेन की कहलाएगी, ये कॉमन फील्ड, और दूसरी टेबल में ये प्राइमरी की कहलाएगा। एक मास्टर टेबल कहलाएगी, एक चाइल्ड टेबल कहलाएगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम सब स्कीमा। सब स्कीमा क्या होती है? सब स्कीमा मतलब इट रेफर्स टू द यूजर्स व्यू ऑफ द डाटा आइटम्स इन द डाटाबेस, कि यूजर किस तरह डाटा को देखना चाहता है। चाहे वो नेम को वो क्या करना चाहता है, नेम को वो देखना चाहता है फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में, लास्ट नेम में। तो नेम वह
3 प्रकार से देखना चाहता है। फर्स्ट नेम पहले देखना चाहता है, फिर लास्ट, मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। ठीक है, तो कुछ समय में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जो सब स्कीमा से रेफर होके आती है नीचे, ठीक से डेराउट होती है। जैसे नेम है, इसमें हमारा स्कीमा है, उसमें नेम वाला कॉलम था, तो नेम वाले को हमने इसमें इसको डिवाइड कर दिया, नेम को फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसकी नेम की सब स्कीमा हमने तैयार कर ली। ठीक है, तो इसको ही सब स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो मैंने बताया हुआ है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको हम मेरे द्वारा दिए वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में पढ़ सकें।